बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक है फर्स्ट इज बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। जब हम सजीवों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं तो यही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। द यूज ऑफ लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन systems or processes for the manufacture of useful products। ठीक है, इट मे बी ये कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? तो अलगी होंगे, ईस्ट हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, और सेल ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स और their subsystems or isolated components from living matter। ठीक है, यह डिफिनीशन किनके द्वारा दिया गया? यह डिफिनीशन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिब्स, एंड दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रीन हेल्गस। 1983 में इस कंसेप्ट को देने का काम किया। सिंपल भाषा में दिया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा बात इसमें है नहीं। कहा गया कि इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द जो है वो बायोलॉजी है, दूसरा शब्द जो है वो टेक्नोलॉजी है। मतलब एक लिविंग है और दूसरा तकनीक है। लिविंग को आपको तकनीक के साथ जोड़कर उसके यूज को बढ़ा देना है, यही बायोटेक्नोलॉजी है। आज बायोटेक्नोलॉजी ने आपके पास जितना भी चीज देख रहे हैं, जो भी कंपोनेंट आपके पास मौजूद है अभी वर्तमान में, सबको बेहतर बनाने का काम, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ने किया है। भले ही उसमें कितना भी केमिकल क्यों नहीं डालना पड़े, कितना भी चीजों को क्यों नहीं डालना पड़े, वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके जो मेंडल साहब है उनका भी योगदान है, या जितना भी अभी चावल गेहूं जो भी चीज हम खा रहे हैं सब में आपको बायोटेक्नोलॉजी है। अनसीजनल, कोई भी सीजन में कोई भी चीज तरह के फल फूल या प्रोडक्ट आपको मिल पाता है। ठीक है, कि जितने भी तरह के पशु का हाइब्रिड नस्ल आपको मिल पाता है, जितना भी प्रोडक्ट के अलग अलग वेराइटीज आपके पास मिल पाते हैं, सब में बायोटेक्नोलॉजी ही है। जितने भी तरह की मछलियां आपको रंग बिरंग की मिल रही है, जिसके बारे में सुने भी नहीं थे, वो भी नई नई मछलियां सब आने लगती है। ठीक है, जो कलर के जीव नहीं सुनते, वो कलर के सब्जियां, वो कलर के जीव जंतुओं का जो प्रोडक्शन हो रहा है, सब बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है। जिसमें बायो को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उसको उसके मैन्युफैक्चर कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। या किसी चीज में प्रोटीन के लेवल को बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं, किसी में विटामिन की मात्रा को बढ़ाना है तो वो बढ़ाया जा सकता है, किसी में। तो आप मार्केट में जब जाते हैं तो दुनिया आपको 4 तरह की सब्जियां मिल रही है, एक 10 रुपए है, एक 15, एक 20, एक 25। ठीक है, जो 25 रुपए मिल रहा है वो बाकी वाले से क्यों अलग है? क्योंकि उसके अंदर जो डिमांड है, जो सब्सटेंस का डिमांड है, वो बढ़ा दिया जाता है।
ट्वेल्थ में पढ़े होइएगा कि बहुत सारे मार्केट में दो तरह के चना मिल रहा है, दो तरह के सब चीज मिल रहा है, एक का दाम ज्यादा रहता है, एक का दाम कम रहता है। अंतर यही रहता है कि उसमें सिंगल सेल प्रोटीन का यूज किया जाता है, जिसमें खास चीजों की प्रोटीन या खास चीजों की मात्रा को बढ़ाकर आपके प्रोडक्टिविटी को तैयार किया जाता है। इट में भी इसके लिए कई सारे चीज यूज किया सकते हैं, जैसे अलगी है, ईस्ट है, फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, और ये इसके अलावा प्लांट के सेल हो सकते हैं, एनिमल के सेल हो सकते हैं, और देयर सिस्टम्स और आइसोलेटेड कंपोनेंट फ्रॉम लिविंग मैटर। इसके बारे में बताने का जो काम किया, बनेगा तरीका बताते हैं। सोचे हैं वो तरीका है। तो ये चीज हो गया इंट्रोडक्शन में। ये इंट्रोडक्शन सिंपल भाषा में है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई नया चीज में नहीं जोड़ना है। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं, कुछ चीज और देखना है, ठीक है। दो तरह के टेक्नोलॉजी थे, एक पुराने जमाने वाला बायोटेक्नोलॉजी है और एक नया तरीके का टेक्नोलॉजी है। ओल्ड वाला भी है और एक नया वाला है। तो रिसेंट वाला जो है उसका उसका क्या यूज है और नए वाले का क्या यूज है, या किस तरह से काम करता है, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी बातें हैं। भारत में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या योगदान है, ठीक है, या इस पे कौन सब काम कर रहा है, ये सारे चीजों को इसमें देखेंगे। लेकिन पहले मेन चीजों को हम लोग पहले देख लेते हैं, मेन चीज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स बढ़ा देंगे लास्ट में आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कौन सी बायोटेक्नोलॉजी, इसी में आगे बढ़ाइएगा पॉइंट बना के। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी दैट utilizes biological agents, biological systems, living organisms or parts of this to develop or create different product। इस पॉइंट में क्या कहना चाहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी, यह एक तकनीक है डेट यूटिलाइज, जिसका हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ दिस टू डेवलप ए क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट। मार्केट में आपको हमने क्या कहा कि चार तरह की चीजें हैं, और चार तरह की चीजों में तीन तरह की चीज आपको एक तरह से मिला जुला है और एक नया चीज आ जाता है मार्केट में। तो वह जो प्रोडक्ट होता है वह बाकियों से डिफरेंट हो जाता है, बाकियों से अलग हो जाता है, वह देन बायोटेक्नोलॉजी का है कि बायोटेक्नोलॉजी किसी भी चीज को बेहतर कर सकता है, अच्छा बना सकता है, जिससे प्रोडक्ट को और मतलब प्रोडक्ट की सुंदरता या प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे इसी में, इसको मिटा दिया जाए, मैसेज कर दीजिए यस और नो, हो गया है तो नसीम मैसेज कर दो, हो गया है। अतुल चलिए ओके, चलिए मिटाते हैं इसको हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। तीन दिन लगेगा इस टॉपिक को पूरा करने में, अच्छा से अगर कर देते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
बायोटेक्नोलॉजी deals with industrial scale production, industrial scale production of biopharmaceuticals, दवा हो गया, एंड चलिए, तो ये 6 पॉइंट है जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज हो गया था। नेटवर्क की वजह से हो रहा प्रॉब्लम। आई हैव म्यूट इज सो, कोई बात नहीं, नेटवर्क जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क की वजह से हो जा रहा है, ठीक है। लाइट चूंकि आ जा रही है तो वाईफाई का कट जाता है, इसकी वजह से हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। रुक जाइए, हम ब्लूटूथ लगा लेते हैं। रुक जाइए, ब्लूटूथ लगा देते हैं तब बोलिएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ लिखिए लिखिए ना, हम छोड़े ना ना, नेटवर्क जैसे लाइट जो चला जाता है तो वाईफाई भी चला जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, कौन कौन क्वेश्चन 5 में? पेपर 5 में 2 गो हो गया, इसमें 1 हो गया, 3 गो, और भी 2 गो छूटा हुआ है। क्या देख लीजिएगा, एक बार देख के बता दीजिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सब जगह नेटवर्क है। अच्छा अच्छा, क्लियर दिखाई नहीं, एक मिनट रुक जाइए। नहीं नहीं, मेरा भी जा रहा है, इसलिए हो रहा है।
आज कर रहा है थोड़ा प्रॉब्लम, जियो तो काम ही नहीं कर रहा है। अब ठीक है, देखिए तो ठीक है। अच्छा तुम तब तुम्हारा प्रॉब्लम होगा वहां पर। हम्म। दीपा घर के बगल में टावर लगाई हुई है ना, इसलिए उसको दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉइंट हो गया, इसमें एक और पॉइंट जोड़ देते हैं। बोलिए। हाँ लिखिए लिखिए ना, हम मिटा नहीं रहे हैं, नया चीज इसमें जोड़ रहे हैं। विथ द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द 1970 research in biotechnology and other related areas such as मेडिसिन जितना भी टीका उका जो बनता है उसमें इसी का योगदान है, बायोटेक्नोलॉजी का। बायोलॉजी में जितना खोज हो रहा है या तरह तरह की जो चीजें आ रही हैं, यह सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ब्रैकेट बंद कर दे देंगे वहां पर। डेवलप्ड रैपिडली because of the new possibility to make changes in the organism's genetic material DNA। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट की शुरुआत जेनेटिक इंजीनियरिंग से हुआ। ठीक है। जब जीवों के जीन को डेवलप किया जा रहा था, या कह सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब आया, HGP, जिसमें देश के 19 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और करोड़ों करोड़ों रुपया का इस पर खर्च किया गया कि आदमी के सारे जीन पर खोज किया जाए, कौन जीन का बिहेवियर किस तरह का है, कौन जीन कैसे काम करता है, ये सारे चीज पर काम जब चल रहा था, जिसमें कई सारे देश का सहयोग था भारत को छोड़कर, HGP पर। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम और बढ़ गया। ठीक है। करा कि विद द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द 1970 के रिसर्च में इन बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड एरिया सच एज, बहुत सारा इसका एरिया, व्यापक एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें मेडिसिन है, बायोलॉजी है, मतलब कि जीव है, डेवलप रिलेटेड रैपिडली बिकॉज ऑफ द न्यू पॉसिबिलिटी टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। यह इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा चेंजिंग किया जा सके। ठीक है। जीवों के जेनेटिक मटेरियल पे काम किया जाने लगा, DNA पे काम किया जाने लगा। ठीक है। तो ये चीजें हो गई किसके बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है या बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। ठीक है। एक और पॉइंट इसमें जोड़ेंगे, पहले इसको कर लीजिए। हो जाएगा तो मैसेज कर दीजिएगा।
हो गया? चलिए ठीक है, लिखिए। बाकी सब कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा है, दीपक भी नहीं आया है। हो गया? हम मेक चेंजेस इन द, हाँ, मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनिक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मतलब जीवों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के डेवलप होने से उसके डीएनए पर भी काम किया जाने लगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, बेहतर हो गया, ठीक है। सर माई माइक इज सो म्यूट, आपका माइक म्यूट शो कर रहा है, म्यूट। अच्छा, क्लिक कीजिए तो माइक को अपना, अतुल बोलिए, बोलिए, बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। तो नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, आपके एरिया का थोड़ा सा नेटवर्क होगा वीक, इसलिए हो रहा है प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, तो मैसेज अति से हो रहा है, नेटवर्क की वजह से जो हो जाता है, ठीक है। कटता नहीं ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि कटेगा नहीं, थोड़ा आवाज जाएगा कभी नेटवर्क वीडियो ये, लेकिन कटने का समस्या नहीं है, ठीक है। फिर बार बार एडमिट करने का भी, ज्वाइन करने का भी समस्या नहीं है, तो ये सब फैसिलिटी है इस ऐप के साथ, ठीक है। घर में बैठे बैठे ऐसा नहीं मन लगेगा, कम से कम कुछ तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो दिन काटना मुश्किल हो रहा है अभी, दिन काटने की वजह से ही लोग को जो है ये हो रहा है, ठीक है। मिटा दिया जाए, दिन अगर कटने लगा ना तो कोरोना अपने दूर भाग जाएगा। दिन कटना मुश्किल हो जाएगा तो कोरोना अपने आप तो कभी लगेगा कि सीना में दर्द कर रहा है, कभी माथा में दर्द कर रहा है, कभी गला में कफ हो गया, लगता है घुस गया है, कभी देह हाथ दर्द करना शुरू करेगा, नया नया तरह की बीमारी सब अभी उखड़ेगा सही में, ठीक है। इसलिए काम में लगे रहिए, कोई बीमारी नहीं उखड़ेगा। एक और पॉइंट लिखेंगे, ब्रिंग एंड बेकिंग, डिस्क्रिप्टिव जो बनता है, बेकिंग ब्रेड एंड ब्रेड आर एग्जाम्पल ऑफ processes that fall within the concept of biotechnology, यहाँ तक कि ब्रेड बिस्किट्स भी जो बनता है इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। यूज ऑफ ईस्ट क्या है?
तो इस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका प्रयोग करके आप ब्रेड बिस्किट बना रहे हैं टू प्रोड्यूस द डिजायर प्रोडक्ट। समझ गया? अब बिस्किट बनाने के लिए आपको, ब्रेड बिस्किट बनाने के लिए आपको ईस्ट का होना जरूरी है। ईस्ट क्या है? लिविंग है, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सहारे आपको ये बनाया जा रहा है, बिस्किट बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला, अगर छोटे स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, छोटा स्तर पर तो यही बायोटेक्नोलॉजी हो गया जो हम लोग घर में भी तैयार कर लेते हैं, ब्रेड बिस्किट, ठीक है, यहाँ तक कि तो इसमें ईस्ट की उपस्थिति है, जिलेबी हो गया, भटूरा हो गया। तो आपके घर में एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यही हो गया कि आप नॉन लिविंग चीजों में भी टेक्नोलॉजी के सहारे उसको जिंदा या बेहतर कर दिए, ठीक है। अब ब्रेड का आटा, रोटी, ये सब जो हो गया पफ्ड होने लगता है, तो उसमें ईस्ट आने लगता है, तब उसका ये चेंज हो जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। या इसमें दिया हुआ है कि स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपका जो बुक है उसमें दिया हुआ है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, स्कोप लिखेंगे लेकिन इसके पॉइंट को बदल देंगे। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हेडिंग देंगे, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है, ठीक है। पहला पॉइंट, अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग। दूसरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तीसरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोपेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? कीट को मारने के लिए यूज किया जाता है, पेस्ट को मारने के लिए, अवांछनीय जो पौधे होते हैं, अनयूजुअल चीज, और इंसेक्टिसाइड होता है कीड़ा उड़ा को मारने के लिए। तो पेस्टिसाइड ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा पीस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, इसके हम हेडिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। स्कोप की जगह पर अगर हम इसमें कर दें, चलिए बाद में देखेंगे तो चेंज करेंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस कर दीजिए, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज आप जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं। पांचवा हम लोग जोड़ देते हैं इसमें, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बॉडी में किसी भी चीज को जांच पड़ताल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूल को डायग्नाइज करने में, ठीक है। इसके अलावा छठा, डायग्नोसिस ऑफ HIV। मॉलिक्यूलर्स में ही आ जाएगा लेकिन फिर भी इसको अलग पॉइंट बना के देखेंगे। डायग्नोसिस ऑफ HIV। सातवां जोड़ देंगे, मेडिसिन जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं, इन मेडिसिन, सब कुछ इसी में जोड़ दीजिए, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस जोड़ दीजिएगा, तो यही हो जाएगा। एक एक करके पहले हम लोग देखेंगे
एग्रीकल्चर हो गया है, अल्टरनेट कंसेप्ट फार्मिंग, चलिए हो सकता है एग्रीकल्चर हो गया, वही है, ठीक है। मेडिसिन में हो गया, जीन थेरेपी, एक और चीज जोड़ सकते हैं, जीन थेरेपी, ठीक है। 8वां पॉइंट, अच्छा यहाँ पहले कर लीजिए, इतना कर लीजिए फिर आगे जोड़ेंगे। पहले देखते हैं अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग, खेती करने के उद्देश्य से अल्टरनेट तरीके से एक खेत करने के बाद दूसरा के फसल आपको लगाना है, जैसे गेहूं, दाल, चावल, ये सब चीज लगाते हैं, दलहन फसल के बाद अन्य फसल को, उस तरीके से। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हर टाइम हर हमेशा ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड करके बृहद तरीके से तैयार करना, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्टिसाइड, हर कंडीशन, जैसे अभी मान लीजिए कि कीड़ा के लिए ही इंसेक्टिसाइड मान लीजिए, तो या पेस्टिसाइड मान लीजिए, दोनों कंडीशन है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर मच्छर को एक तरह के चीजों को बार बार देते रहिएगा तो मच्छर उसको आदत हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप उस चीजों को बदलते हैं, उस केमिकल्स को बदलते हैं ताकि उस पर प्रभाव इफेक्टिव हो सके, तो वह उस तरीके के चीजों के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, ऐसा पेस्ट तैयार करते हैं जिसमें कोई ऐसा नहीं करे, मतलब पौधे के अंदर सब कुछ केमिकल पहले से तैयार है, पौधा लगा दीजिए उसी में सारा चीज हो जाए, तो ये हो गया उसके वजह से। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी की जांच पड़ताल के लिए, मेडिसिन के लिए, दवा के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज है जो स्कोप और इम्पोर्टेंस दोनों चीजों में आ जाता है कि कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे क्या करना है, इन चीजों को देखना है, ठीक है। ब्रेडिंग सबसे पहला तौर पर अगर बायोटेक्नोलॉजी का शुरुआती दौर में यूज किया जाए तो ब्रेड वेड बनाने में किया जाने लगा, ठीक है। तो ये शुरुआती दिनों का चीज था, बाद में इसी से जितना भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी इतना व्यापक हो पाया, इतना बड़ा हो पाया, तो ये शुरुआती दौर था, इसी से हम लोग को नॉलेज मिला और आगे के क्षेत्र में हम लोग इसमें बढ़ना शुरू किए। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग, यहां से देखेंगे, मिटा दिया जाए, यस। पहले हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव कन्वेंशनल फार्मिंग, फर्स्ट पॉइंट दे दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट में जो हेडिंग है अपना दे दीजिएगा, ठीक है। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन ए पॉसिबल solution. It is an alternative path of conventional farming from their field, and to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effect on the environment। क्या कहा गया? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, आप जो है जेनेटिकल तौर पे मॉडिफाइड क्रॉप का प्रयोग करें इन ए पॉसिबल सॉल्यूशन, अगर आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल रहा है या बेहतर सॉल्यूशन चाहते हैं, इट इज एन अल्टरनेटिव पाथ, यह एक नया चीज है, एक नया रास्ता है कि आपको चीजें अगर काम नहीं कर रहे तो अल्टरनेट तरीके से आप ये चीजों का यूज करें। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। आप अल्टरनेट में चीज करें, जैसे दाल लगा दिए तो उसके बाद चावल लगाइए, फिर उसके बाद दाल लगाइए,
तो अल्टरनेट तरीका हो गया। अभी नहीं कि मान लीजिए दाल नहीं चावले हमको हर बार चाहिए, चावले हम बार बार उसमें उगा रहे हैं, दाने उगा रहे हैं, उसके लिए जितना केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में तो इफेक्ट खराब ना होगा। तो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज कीजिए, अल्टरनेट वे में कीजिए ताकि बेहतर हो सके और आपका फार्मिंग हो। सोर्स ये नहीं है कि आपको जमीन में कितना केमिकल डालिएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। कई बार आपको अल्टरनेटिव तरीके से भी खेती करना होगा, क्योंकि आप कितना फर्टिलाइजर केमिकल डालिएगा, प्रोडक्शन तो उतना हो नहीं सकता है। तो अल्टरनेटिव तरीके से कीजिए और अच्छा क्वालिटी को चुनिए जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसे किसी प्लांट में 2 तरह के प्लांट है, एक में मान लीजिए कि 3 kg ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, एक में 2 kg प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम 3 kg वाले को चुनेंगे, अच्छा चीजों को चुनेंगे, क्योंकि वह उसमें जो खराबी था जिसकी वजह से वो कम उग रहा था, वो चीज को हम अच्छा कर दिए। जैसे 2 तरह के गाय है, एक देहाती नस्ल के और एक जर्सी नस्ल के। तो जर्सी नस्ल वाले में क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, भले दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं हो लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और देहाती नस्ल में क्या है कि वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करके आपको दूध देती है, वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। तो 2 कंडीशन आपके साथ मौजूद है। तो यह चीज हो गया कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड चीजों क्रॉप्स का प्रयोग करें, ठीक है, अल्टरनेटिव तरीके से यूज करें, ना कि उस पर केमिकल और हार्मफुल रसायन का यूज करना शुरू करें। एक हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल्स whose genes have been altered by मैनिपुलेशन मतलब बदल देना, स्वभाव को, चरित्र को बदल देना, आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स have been useful in many ways। आप कई तरीके से इस प्लांट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, many ways, ठीक है। पहला क्या है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेज, ठीक है। ऐसा प्लांट का यूज करें जो क्या है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेट, जो कि कितना ठंडा गर्मी बरसात को उसमें टॉलरेंसी कैपेसिटी ज्यादा हो, सुखाड़ से, बाढ़ से, ज्यादा समय तक पानी भी आ गया तो उससे रह सके, ज्यादा साल्ट की मात्रा कहीं पर हो, ज्यादा हीट हो, तो उस सारे कंडीशन में आप अपने आप को सुरक्षित अगर रख ले तो उस चीजों का यूज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, रिड्यूस्ड reliance on chemical pesticides, ठीक है। कम से कम मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, अगर पॉसिबल नहीं हो तब, ठीक है। ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अगर जरूरत पड़ता है तो कीजिए, कम से कम मात्रा में रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि केमिकल से पहले ही आप जमीन को बंजर बना दिए हैं, खराब बना दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। क्या कहा गया, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। आप जितना भी फसल कटने के बाद जो चीज रहता है, ठीक है, उसको कम करें या कम करके उसको मिट्टी में ही छोड़ दें, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी या जमीन की जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगी, ठीक है। इंक्रीज
यहाँ तक ठीक है। इंक्रीज efficiency of mineral यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। मिनरल जो ऊपर में लिखा जा सकता है, मिनरल used by plant ब्रैकेट में, this prevents early exhaustion of fertility of soil, ठीक है। ये चीज हो गया। और लास्ट पॉइंट और पांचवा और आखिरी पॉइंट इसका, इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस क्या होता है, विटामिन ए की प्रचुरता होती है गोल्डन राइस में, विटामिन ए इनहांस। उसी तरह से तो कई चीजों के माध्यम से आप इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट बताया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में, यहाँ पर 4 पॉइंट है। ऊपर में आपको इसका बचा हुआ ऊपर में लिखे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या रहा है कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन, ठीक है। अल्टर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास बदमाश है, कोई बदमाश बच्चा आ गया और आपके संगति में रह रहा है, धीरे धीरे आपके बिहेव से उसको आप बदल दीजिएगा। या कोई अच्छा बच्चा आ गया और आप बदमाश है तो उसको आप बदल दीजिएगा ब्रेन वॉश करके। तो ये चीज क्या हो गया कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल whose genes have been altered, हम जानते हैं कि सब हमारे शरीर को नुकसान करता है, बाई मैनिपुलेशन, ठीक है। उसको मैनिपुलेट करके, उसको किसी भी तरीके से बदल कर उसको हम यूजफुल कंडीशन में लगा। जैसे मान लीजिए कि ओसामा बिन लादेन है, ठीक है, पढ़ने गया था इंजीनियरिंग लेकिन बन गया आतंकवादी। मतलब उसका दिमाग क्या था, दिमाग था क्रिएटिव दिमाग था, उस दिमाग का वो सही यूटिलाइज नहीं करके वो दूसरे क्षेत्र में करने लगा। बस वही चीज है कि बैक्टीरिया, प्लांट, वायरस, ये सब काम बहुत नुकसान वाला चीज है। जितना नुकसान तेज में करता है, क्या उसी नुकसान को हम यूजफुल कंडीशन में प्रयोग करने लगेंगे तो आपके लिए तो फायदेमंद हो जाएगा। तो यही चीज कहा गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल मैनी वेज। इस तरीके से हम इस सबको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्रॉप तैयार करना है ताकि वह ज्यादा टॉलरेंट हो सके एबायोटिक स्ट्रेस में। जैसे इन्वायरमेंट में कभी टेम्परेचर बढ़ गया, कभी ठंडा बढ़ गया, कभी गर्मी बढ़ गया, कभी हीट बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन में ये क्रॉप को बेहतर कर सकता है। मतलब प्लांट की अब एक हाइब्रिड नस्ल लगाए हैं और एक देहाती नस्ल लगाए। हाइब्रिड वाला को तनका गर्मी ठंडा पड़ा सूख गया, या जर्सी गाय से को ठंडा थोड़ा गर्मी ठंडा पड़ा सूख गया, ठीक है, मर गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करना है कि हमको ऐसा पॉल प्लांट को चुनना है जो स्ट्रेस को झेल सके, ठीक है, जो अपने आप में बेहतर ये सके। अब शहर के लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं जिनके अंदर इफिशियंसी नहीं है, लोगों को काम करने की क्षमता, ये सब चीज तो है, लेकिन जो गांव के लोग कर सकता है वो कैपेसिटी यहाँ के लोगों में नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उसकी इफिशियंसी कम होगी, उसको ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा भी स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा, ठीक है। अब रोहित सरदाना जिनका आज जो है आज तक वाले उनका डेथ हो गया हार्ट अटैक से, तो कहीं ना कहीं से एक डर पहलू बनता है स्ट्रेसनेस के लिए। क्या है, वो स्ट्रेस को नहीं झेल पाए, वो उस कंडीशन को नहीं झेल पाए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ऐसा क्रॉप मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट, आपको ऐसा क्रॉप तैयार करना है जिसके जो ज्यादा स्ट्रेस झेल सके, क्या कर सके, ज्यादा स्ट्रेस झेल सके, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस झेल सके, ठीक है। ठंडा जो मतलब कितना ठंडा पड़े, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर यहाँ पर 24, 25, 15, 16 रहता है, अगर मान लीजिए 0 हो जाएगा कुछ दिन, 1-2 दिन, तो ऐसे में बहुत सारा होगा कि डिस्ट्रॉय कर जाएगा, डेथ हो जाएगा। ऐसे ही ठंडा में क्या होता है, बूढ़ा लोग सब जो है कम ठंडा या
वही चीज हो गया कोरोना के कंडीशन में भी, क्या है कुछ दिन बहुत स्ट्रेस में फुल कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको झेल लेना। तो ये चीज हो गया कि स्ट्रेसनेस को, ड्रॉट को, तो प्लांट के अंदर भी ऐसी कंडीशन कई बार आती है और उसको झेलना पड़ता है। रिड्यूस रिलायंस एंड केमिकल पेस्टिसाइड, जितना भी हो उसको कम से कम मात्रा में केमिकल्स का यूज करें, ठीक है, जितना रिलेबल हो सके, जितना जरूरी हो सके, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, जितना भी आप जैसे गेहूं कट गया उसका भूसा, तो उसकी भूसा को रिड्यूस करने का कोशिश करें, कम से कम मात्रा में ये करे, ठीक है। और उसके बाद उसको उसी में छोड़ दे, खेत में मिक्स करवा दे, जिससे तो अच्छी हो फर्टिलिटी, मिट्टी की इफिशियंसी बढ़े, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल, मिट्टी में मिनरल की मात्रा को बढ़ाना है। यूज बाय द प्लांट टू प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। जो चीजें कई बार क्या करते हैं लोग, जमीन को पड़ता छोड़ देता है ताकि उसकी इफिशियंसी बढ़े। पांचवा, इनहेंसमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। जैसे आप इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक राइस बनाया गया, गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता है, विटामिन ए की मात्रा बढ़ा हुआ है। तो मतलब क्या होगा, चावल तो सब मिल रहा है लेकिन एक गोल्डन राइस भी मिल रहा है। हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा वो खरीदेगा गोल्डन राइस, क्योंकि उसमें विटामिन ए ज्यादा है। तो यह चीजें हैं जो इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। 2 पॉइंट हम लोग का हो गया है। अगले दिन के क्लास में हम लोग जो बचा कुचा पॉइंट है उसको देखेंगे। अभी 2 दिन आराम से पढ़िए, इजी वे में टॉलरेबल तरीके से हम लोग को पढ़ना है। चलिए, हाँ बोलिए। ठीक है, अच्छा, क्राफ्ट साइकिल नहीं, ठीक है, दोनों, हाँ दोनों क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये, हाँ, थायराइड ग्लैंड बाकी है, तो 3 क्वेश्चन ही हो गया। एक क्वेश्चन अभी पढ़िए रहे हैं, 4 क्वेश्चन, एक और होगा, ध्यान से खोजिए, खोज लीजिएगा, एक और होगा, ठीक है, खोज लीजिएगा। हम तीनों क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक हो गया बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक हो गया थायराइड, और एक हो गया क्रैब साइकिल, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको करेंगे, धीरे धीरे करते रहिए, तब तक टाइम भी बीतता रहेगा और ऐसे मन नहीं लगने वाली जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। कम से कम 1 घंटा इन्वेस्ट कीजिए। चलिए ठीक है, सही सलामत रहिए, सब लोग अपना जो उपचार है वो कीजिए, क्योंकि किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इस कंडीशन में बाहर कम निकालिए। हाँ लिखना है तो हाँ हाँ लिखो ना सर, ठीक है, समझ गया ना। तो इस कंडीशन में सबको सुरक्षित रहने की जरूरत है। जहां भी है सुरक्षित रहिए, घर से कम बाहर निकलिए, ठीक है। बहुत दरभंगा में जाते तो नेटवर्क का इशू रहता, पिछले साल देखे थे नेटवर्क कितना दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए दरभंगे में है, घर नहीं गए हैं, ठीक है। सवेरे से क्लास रहता है, लेकिन डर रहता है, क्लास से दरभंगा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, मरीज ज्यादा है, डॉक्टर ज्यादा है, एमआर ज्यादा है, नर्स ज्यादा है, तो इस कंडीशन में कितना बच पाए के रहेंगे वही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, सब लोग बचिए इसी तरीके से, ठीक है। 10 दिन और बचना है, ज्यादा नहीं, दिन नहीं, 10 से 15 दिन टीका लगा और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बिहार सरकार अब टीका पर भी रोक लगा दिया 1 तारीख के बाद, ठीक है। जो 1 तारीख से टीका का था शेड्यूल, उस पर भी बिहार सरकार अब रोक लगा दिया है, ठीक है। तो बिहार सरकार को 14,000 जो केस रोज आ रहा है उससे उसको मन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और हाँ 4.25 लाख जो है अपने भारत में अब रोज आ रहा है, तो सोचिए अब स्पीड कितना तेज और रफ्तार पकड़े हुआ है। 10 से 15 दिन हम लोग को बचना है, 10 से 15 दिन हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो अगले वर्ष या कई वर्षों तक को झेल पाएंगे, लेकिन 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको बचाइए, ठीक है। और इसमें केवल युवाओं को ही दिक्कत है, युवा वर्ग को ज्यादा इससे जोखिम है, बूढ़े लोग को नहीं दिक्कत है, युवा को इससे ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो अब बूढ़ा सब आपसे दूर भागेगा क्या? पहले तो आप बूढ़ा देख के दूर भागते थे, अब युवा को देख के बूढ़ा से बहुत दूर भागेगा। चलिए ठीक है, हो गया सबका। दीपा का हुआ क्या? हाँ
हो गया। रुकू का हुआ। सबसे सुन, ऑनलाइन में तो बहुत तेज तुम लिख लेती हो, पहले तो ऑफलाइन में लिखेबे नहीं करता था। कौन कैसे लिख लेते हैं इतना तेज, आश्चर्य है। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है।